आज हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है ये कहलाता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y। यहाँ पे 2 और 3 कांस्टेंट है। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा इसको हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे और डेल बाय डेल वाई को कैपिटल डी डैश से। जैसे डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको हम डी स्क्वायर लिखेंगे, या डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर लिखा है तो इसको हम डी डैश का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमें इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए निकालना पड़ेगा CF और PI। CF मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के क्या रूल्स हैं पहले जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। तो यदि आपका इक्वेशन इस टाइप का आ रहा है इस फॉर्म में तो हमारा CF होगा f1y माइनस m1x प्लस f2y माइनस m2x प्लस f3y माइनस m3x। यहाँ पर m1 m2 m3 हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब सेकंड रूल आप देखिए, यहाँ पर देखो m1 m1 दो बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर m1 आया, फिर m2 आया, m3 आया, तीनों अलग लगा है। यहाँ पर m1 m1 सेम दो बार रिपीट हो रहा है। जब दो बार रिपीट हो रहा है तो हमारा CF इस फॉर्म में होगा। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर देखो f1 के बाद f2 लिखा, फिर f3 लिखा, लेकिन यहाँ f1 के बाद f2 लिखा, लेकिन यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हुआ है, s का मल्टीप्लाई हुआ है। s का मल्टीप्लाई मैं क्यों करूँगा, क्योंकि m1 रिपीट हो रहा है, m1 दो बार आ रहा है। तो पहले वाला आएगा f1y माइनस m1x और सेकंड वाला आएगा प्लस x f2y माइनस m1x प्लस f3y माइनस m3x। अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो m1 आया, फिर m1 आया, फिर m1 आया, सेम अगर 3 बार आ गया तो पहला सेम रहेगा, सिंपल रहेगा, फिर सेकंड वाले में s का इंटू करोगे, फिर थर्ड वाले में x स्क्वायर का इंटू करोगे। मतलब f1y माइनस m1x आएगा प्लस x f2y माइनस m1x प्लस x स्क्वायर f3y माइनस m1x। मतलब m1 m1 अगर रिपीट जितने बार रिपीट होगा उतने बार s का मल्टीप्लाई करोगे। अगर दो बार रिपीट होता है तो एक बार यहाँ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर m1 m1 3 बार आता है तो पहले x का मल्टीप्लाई होगा, फिर x स्क्वायर का। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो ये अच्छे से समझ में आएगा। यह हमारा क्वेश्चन है 2 डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द गिवन इक्वेशन। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 2d स्क्वायर जेड प्लस 5 डी डैश जेड प्लस 2 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। याद रखना कैपिटल D का मतलब डेल बाय डेल एक्स होता है और कैपिटल डी डैश का मतलब होता है डेल बाय डेल वाई। तो इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में लिखोगे। सब में जेड है, जेड को बाहर कर दीजिए। अब ये जो लेफ्ट साइड वाला होता है इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ डी डी डैश। लेफ्ट साइड वाला मतलब ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ डी डी डैश, और राइट साइड वाले को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। राइट साइड यहाँ 0 है तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ डी डी डैश, और राइट साइड वाले को फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो सबसे पहले हम आपको CF निकालना सिखाते हैं। CF का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो CF निकालने के लिए फार्मूला याद रखिए, फंक्शन ऑफ डी डैश इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन ऑफ डी डैश की वैल्यू क्या है, 2d स्क्वायर प्लस 5d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है, d प्लस 2d डैश और d प्लस 1/2 डी डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 1/2 है। तो हमारा CF क्या होगा, f1y माइनस 2x। देखो यहाँ 2 है ना m1। तो मैंने आपको CF निकालना सिखाया, एक बार और दिखाता हूँ CF निकालना सिखाया वो। ये देखो यहाँ m1 है तो यहाँ माइनस m1 आता है, यह m2 है तो यहाँ क्या आता है, माइनस m2 आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 है तो -2 आएगा, यहाँ पे m2 की वैल्यू 1/2 है तो -1/2 आएगा।
ये याद रखिए, सी एफ निकालने का रूल आप, पी आई जीरो होगा। पी आई क्यों जीरो होगा? पी आई का फार्मूला याद रखिए, 1 फंक्शन ऑफ डी डेज और एफ ऑफ एक्स वाई। और एफ ऑफ एक्स वाई मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में? जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, इसमें आप देखिए इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? जीरो है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है? जीरो है। अब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जीरो है, इसी कारण पी आई की वैल्यू जीरो आएगा। अब कंप्लीट सोल्यूशन कैसे मिलेगा? जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब सी एफ का जो वैल्यू आया और पी आई का जो वैल्यू आया ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 4r + 12s + 90 = 0। अब r को हम क्या लिखते हैं? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। s को हम कैसे लिखेंगे? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और t को हम लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको कैपिटल D के फॉर्म में लिखिए। यह आएगा कैपिटल D स्क्वायर जेड, यह आएगा D डैश जेड, यह आएगा D डैश स्क्वायर जेड। याद रखना कैपिटल D का मतलब डेल बाई डेल एक्स होता है और कैपिटल D डैश का मतलब होता है डेल बाई डेल वाई। तो इसमें जेड को बाहर कर दीजिए। अब लेफ्ट साइड को हम क्या नाम देंगे? फंक्शन ऑफ डी डैश। लेफ्ट साइड हमारा होता है फंक्शन ऑफ डी डी डैश और राइट साइड होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो राइट साइड हमारा जीरो है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जीरो आएगा। अब हम निकालते हैं सी एफ। सी एफ का फार्मूला याद रखिए, फंक्शन ऑफ डी डैश इज इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन ऑफ डी डैश की वैल्यू हमने लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है d + 3/2 डी डैश और d + 3/2 डी डैश इज इक्वल टू जीरो। 3/2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा इसका सी एफ? f1 y - 3/2 x प्लस एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब रिपीट होगा तभी x का मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज x का मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। कब मल्टीप्लाई करोगे? जब रिपीट हो रहा है। तो x f2 y - 3/2 x। पी आई यहाँ भी जीरो होगा क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो था। तो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इस प्रकार से आप कंप्लीट सोल्यूशन लिख लीजिए। तो अभी मैंने आप लोगों को केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ निकालना सिखाया, पी आई के वैल्यू निकालना भी हमने नहीं सिखाया है। नेक्स्ट क्लास में पी आई भी निकालना आपको सिखाएंगे, है ना? क्योंकि अभी जितने क्वेश्चंस कराए हैं सब में पी आई जीरो होगा। पी आई इसलिए जीरो होगा क्योंकि क्वेश्चन का राइट हैंड साइड हमारा जीरो है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको घर में कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए और ये आपको कंप्लीट करके PDF बनाकर हमें भेजना है।